ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार एकेडमी। अवतार एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है और डिस्कस करेंगे आज टॉपिक अपना संविधान। ठीक है, संविधान। और संविधान में कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है? हमें भारतीय राज्य व्यवस्था को डिस्कस करना है। भारतीय राज्य व्यवस्था कैसे है या संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ है, संविधान हमारा कहाँ कहाँ से किन किन देशों से लिया है। ठीक है, तो वही हम पॉइंट को देखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं और भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान दुनिया के 60 से अधिक, 60+ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हो गया 60 से अधिक या 60 से ज़्यादा देशों के संविधान से प्रेरित होकर बनाया गया है। ये आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन में आए तो 60 से अधिक ज़्यादा देशों से हमारा जो संविधान बना हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, राइट। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना। इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को प्रथम लिखित संविधान का काल कहा जाता है। किस एक्ट को कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट को। ठीक है, कौन सी सन में आया था ये? 1773 में। ठीक है, और ये इसे क्या कहा जाता है? प्रथम लिखित संविधान कहा जाता है, पहला लिखित संविधान। ठीक है, इसके बाद में तीसरा देखते हैं मूल संविधान में। अब ये देखो, ये मूल क्या होता है? मूल का मतलब होता है कि जो कॉपी सबसे पहले बनाई गई है, इसकी ओरिजिनल कॉपी को बोलते हैं मूल, मूल प्रति। ठीक है, और ये जो आप बाज़ारों में देखते हैं ये तो उसकी कॉपियाँ हैं, डुप्लीकेट कॉपी है, लेकिन जो ओरिजिनल है उसे हम हिंदी में बोलते हैं मूल। ठीक है, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, राइट, 800 अनुसूचियाँ थीं और 22 अध्याय थे। ठीक है, मूल संविधान में शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मूल संविधान में और वर्तमान संविधान में पहले कितने थे, अब कितने हो गए हैं। ठीक है, तो पहले 395 अनुच्छेद थे और अब हो गए हैं वर्तमान में 448। ठीक है, बढ़ गए हैं आपके। तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी और 22 अध्याय थे मूल वाले में जो शुरुआत में बना था। जबकि वर्तमान में, अब के समय में, क्योंकि बहुत से संशोधन हुए हैं, इसमें बहुत से सुधार हुए हैं हमारे संविधान में। ठीक है, तो जैसे ही सुधार और संशोधन जुड़ते चले जाते हैं वैसे ही हमारी अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और अध्याय भी बढ़ते चले जाते हैं, राइट। तो अब जो है वर्तमान में हमारे 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं। पहले कितनी थी? 8 थी, अब 4 और बढ़ गई हैं तो 12 हो गई हैं। ठीक है, और 25 अध्याय, पहले कितने थे? 22 थे, अब 3 और बढ़ गए हैं तो टोटल 25 हो गए हैं, राइट। अब देखते हैं कि जब हमारा समाधान लिख गया पूरा, ठीक है, और अभी टाइम में, ठीक है, मूल वाले की बात नहीं करेंगे, जो हमारा संविधान अभी संशोधन हुआ है सारा कुछ, तो उसमें टोटल शब्द कितने हैं, मतलब जो लिखा है उसमें कितने शब्द हैं टोटल, अगर गिनती की जाए सारे शब्दों की तो 1,17,369 है। ठीक है, इतने शब्दों का निचोड़ है हमारा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लेना। ठीक है, कि संविधान कितने दिनों में, कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। तो संविधान जो हमारा बनकर तैयार हुआ था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा बनकर तैयार हुआ था। कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। फिर आती है 6वां पॉइंट पर, तो मूल संविधान में, यानी कि जो शुरुआत वाला संविधान था, तो मूल संविधान में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। जब संविधान लिखा गया था और उसके बाद में सिग्नेचर हुए थे, तो कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे उस पर, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्य थे टोटल। कितने थे? 284 सदस्य थे। उनमें से एक सदस्य ऐसे थे, सभी लोगों ने हिंदी में सिग्नेचर किए थे, लेकिन एकमात्र ऐसे सदस्य थे, वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये ऐसे सदस्य थे, इन्होंने अपने भाई कैसे करे थे? उर्दू में सिग्नेचर किए थे, क्योंकि इन्हें थोड़ी अलग क्रिएटिविटी चाहिए थी ना। अगर कहते हैं ना कि अगर आपको
कुछ हटकर करना है दुनिया में, अगर कुछ हटकर करना है तो कुछ हटकर चलना भी पड़ेगा, कुछ हटकर दिखाना भी पड़ेगा। तो सभी लोग भाई हिंदी में सिग्नेचर कर रहे होंगे उस टाइम पे, तो इन्होंने क्या किया, उर्दू में सिग्नेचर कर दिए उस पर, राइट। तो उर्दू में सिग्नेचर किए थे उन्होंने, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पॉइंटों को। तो देखिए आगे के जो पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंटों को आप फिर से कवर करना है हमें। तो 7वां पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान के पिता बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, जो भारतीय संविधान का जो पिता है किसे कहा जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहा जाता है, ठीक है। और इनके अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी भी आई थी। मतलब ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि संविधान जब लिखा गया था तो ऐसे बिखरा पड़ा था, ठीक है, पेज पेज पर लिखा गया था। तो उसे ड्राफ्ट करने के लिए, यानी कि उस संविधान को एक साथ किताब बनाने के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई थी, किताब बनाने के लिए बाबा साहब को दी गई थी, ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान का इंडियन इंस्टीट्यूट का फादर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट का जो होता है वो किन्हें कहा जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहा जाता है, राइट। इसके बाद संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी, देखो पुरुष भी थे उसमें संविधान सभा में, जब संविधान की सभा बैठक होती थी तो उसमें कुछ पुरुष भी थे और उसमें कुछ महिलाएं भी थी। तो महिलाएं हमें टोटल याद रखनी है, महिलाएं कितनी थी उसमें, 15 महिलाएं थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें संविधान के पिता द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर लिख के आ जाता है कभी कभी। अब देखते हैं 9वां पॉइंट। तो इसमें क्या लिखा है, भारतीय संविधान हस्तलिखित संविधान है। ये आपको पता है, मौखिक संविधान नहीं है आपका, ठीक है। आपका कैसा है, हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ है, हस्तलिखित, ठीक है, हस्तलिखित संविधान है। और ये जो आप मार्केट में देखते हैं ये कॉपियाँ हैं, जो ओरिजिनल कॉपी है इसकी जो मूल प्रति है वो म्यूजियम में रख दी गई है, लिखने के बाद उसे म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान के लेखक, भारतीय संविधान को लिखा भी किसी ने होगा, ठीक है। देखो ये तो ड्राफ्ट किया था इन्होंने, लिखा नहीं था इन्होंने, पेज बिखरे हुए थे तो इन्होंने एक साथ उसको जोड़ा था सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। इन्होंने उसको बनाया था, ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था, इसलिए इन्हें पिता कहा जाता है उसका, ठीक है। लेकिन संविधान को लिखा किसने था, वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी, ठीक है। तो इतना लंबा इनका नाम नहीं था, वैसे राय जादा नाम है, लेकिन ये शुरुआत में क्या है, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ये अपने दादा परदादाओं के सभी के शुरुआत में इनका ये नाम है खाली प्रेम, इनका जो नाम है प्रेम, ठीक है। आपको प्रेम याद रखना है, प्रेम मंदिर, ठीक है। तो इनका इतना बड़ा नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी, ठीक है। इनके दादा परदादा पिताजी सभी के नाम इसी में लिख दिए हैं इन्होंने, क्योंकि गुजरात साइड में क्या होता है, गुजरात साइड में आप जब जाओगे ना तो बच्चे लोगों का नाम जो होता है वो क्या रखा जाता है, जैसे मान के चलिए मेरा नाम आदेश है, ठीक है, मेरे पिता का नाम मिस्टर हुकुम सिंह है, ठीक है, श्रीमान हुकुम सिंह है। तो मैं कैसे बोलूँगा अपना पूरा नाम, वहाँ पर जब गुजरात में पैदा होगा तो कैसे बोलता हूँ, आदेश हुकुम सिंह कुशवाहा, ठीक है, पूरा नाम बोलना पड़ता है मुझे। लेकिन मैं यूपी में हूँ तो यूपी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो वहाँ पर पूरा नाम बोला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा नाम था इनका, ये नाम इतना है, प्रेम ओरिजिनल नाम है, बकाया इनके दादा परदादा पिताजी इन सभी का नाम इसमें ऐड कर दिया गया है, जितने भी इन्हें नाम पता थे हमारे पूर्वजों के, ठीक है। वैसे पूर्वज तो बहुत पुराने हैं, आदिकाल से चले आ रहे हैं ना, तो इतने लंबा तो नाम पूरा फिर बोर्ड भर जाता, ठीक है। इतना तो कोई भी याद नहीं रख सकता है अपने दादा परदादाओं का नाम, लेकिन जितना पता है उतना तो इनने अपना नाम लिखवा लिया था इस पर, ठीक है। और इन्होंने एक शर्त भी रखी थी, जब संविधान लिखा गया था, इन्होंने लिखा था संविधान, तो इन्होंने एक शर्त रखी थी कि हम तभी संविधान लिखेंगे जब हम उसके हर पेज पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, उसके हर पेज पर सिग्नेचर करेंगे। तो क्या हुआ कि लोगों ने बताया कि अरे तो आप ऐसा नहीं कर सकते, हर पेज पर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा कीजिए कि आप पहला पेज पर सिग्नेचर कीजिए और लास्ट वाले पेज पर सिग्नेचर कीजिए, ठीक है। तो तब इन्होंने कहा कि चलो अगर हम पहले वाले पेज पर करेंगे तो हम पूरा लिखेंगे। तो लोगों ने मान लिया कि चलो ठीक है, आगे आप पूरा लिख देना, पीछे भी आप पूरा लिख देना। तभी इन्होंने पूरा नाम लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। अगर ये हर पेज पर लिखते तो दिक्कत हो जाती। और
ये भी जानते थे कि देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूट लिखा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, सॉरी मैं कॉन्स्टिट्यूट बोल देता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट लिखा जा रहा है और ये विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है हमारे देश का, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, देखो प्रेम भी है कृष्ण भगवान से संबंधित, बिहारी कृष्ण भगवान है, नारायण भी कृष्ण भगवान है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब यही याद कर रखना है अपने मन में कि जो गीता लिखी गई थी वो भी कृष्ण भगवान से लिखी गई थी, ठीक है। वैसे तो लिखी थी दूसरे लोगों ने, दूसरे ने लिखी थी, लेकिन बोली गई थी किसके मुख से, कृष्ण भगवान के मुख से बोली गई थी ना। तो वो भी बहुत बड़े विचारों पर लेवल पर है, कोई अगर नॉर्मल मनुष्य भी समझे उसे तो समझ नहीं पाएगा, ठीक है, नॉर्मल तरीके से, क्योंकि उसमें बहुत से संस्कृत के वर्ड हैं। और इसमें भी आप देखिएगा कि जो ओरिजिनल प्रति है तो वो आपको समझ में नहीं आएगी ज़्यादातर, ठीक है। संविधान की अगर ओरिजिनल उठा के देखी जाए, प्योर इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश वाला तो समझ में नहीं आएगा, हिंदी वाला तो समझ में आ जाए, लेकिन इंग्लिश वाला समझ में नहीं आएगा, काफ़ी टिपिकल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि देखो जब गीता बोली गई थी वो भी बहुत बड़ा काव्य था, महाकाव्य था, ठीक है। तो गीता भी महाकाव्य है, बड़ा काव्य है, और ये भी हमारे भारतीय संविधान ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा महाकाव्य टाइप का है, ठीक है। तो ये भी कृष्ण भगवान की तरह ही बोला गया है। तो ये हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम मंदिर थे ना मथुरा में, ठीक है। तो आप इसी के अनुसार याद कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, जो संविधान था हमारा भारतीय संविधान, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना है, उर्दू याद नहीं करना है, उर्दू में नहीं लिखा गया है आपको, ठीक है। नहीं आप लोग उर्दू में लगा के आ जाओ कि भाई जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं वो उर्दू में सिग्नेचर किए थे, तो आप लोग लगा के आ जाओ कि भाई उर्दू में भी लिखा गया होगा। नहीं, उर्दू में नहीं लिखा गया, उन्होंने सिग्नेचर खाली किए थे। वो एकमात्र ऐसे सदस्य थे, 200 टोटल कितने सदस्य थे, 284 थे ना, टोटल 284 सदस्य थे संविधान समिति में, और वो इकलौते ऐसे सदस्य थे जिन्होंने उर्दू में सिग्नेचर किए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राइट। तो संविधान जो हमारा है हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में लिखा हुआ है। उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय की सिफारिश पर संविधान में सत्यमेव जयते, आप लोग देखते होंगे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की सदा ही जय हो, सत्य की सदा ही जय हो, या सत्य की हमेशा ही जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है, राइट। तो सत्यमेव जयते शब्द को शामिल किया गया, पहले सत्यमेव जयते शामिल नहीं हुआ था। और किसकी सिफारिश पर, किसने सिफारिश दी थी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सिफारिश दी थी कि संविधान में इसको भी शामिल किया जाए, ठीक है, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोप निषद से। आप कहोगे मुंडकोप निषद क्या है, तो आपको फिर मैं और भी डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप लोग देखते होंगे अशोक की लाट, ठीक है, उसमें लिखा रहता है सत्यमेव जयते, राइट। तो जिसका हिंदी में अनुवाद, अब इसका जो हिंदी में अनुवाद है किसी ने तो किया होगा ना सत्यमेव जयते का, तो किसने किया था, आबिद अली जी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन में अगर आ जाए किसी मोमडन का नाम तो आप लोग ये नहीं सोचना है कि मोमडन नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सारे लोग अच्छे से पढ़े हुए थे, वेल एजुकेटेड थे, आपकी तरह नहीं थे, आप भी पढ़े लिखे हैं लेकिन वेल एजुकेटेड थे। पहले के लोग पढ़ते थे अच्छे तरीके से, आज के लोग तो इंटरनेट में घुसे रहते हैं ना, इंटरनेट में घुसे रहेंगे तो वो बेकार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट से भी कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, उटपटांगी चीज़ें देखते रहेंगे, व्हाट्सएप फेसबुक करते रहेंगे, है ना। कभी यूट्यूब पर भी आइए, यूट्यूब पर काफ़ी सारा ज्ञान मिलेगा आपको। तो संस्कृत का जो शब्द है सत्यमेव जयते, इसको जो ट्रांसलेट किया था संविधान में किसने किया था, आबिद अली जी ने किया था, ठीक है। उसके बाद में भारतीय संविधान के प्रत्येक पेज पर बनी डिजाइन इटली के संविधान से प्रेरित है। आप लोगों ने देखा होगा, या आप लोग गूगल पर डालकर देख लेना कि अगर पेज है, इस टाइप का पेज है कोई, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। ऐसा पेज है, इससे दिख नहीं रहा होगा, रेड वाली है ये ना, इससे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ब्लैक वाली लेता हूँ पेन। ऐसा पेज होगा हमारे भारतीय संविधान का, और यहाँ पर एक डिज़ाइन होगी ऐसी, इस टाइप की डिज़ाइन होगी ऐसी,
ऐसी ऐसी डिज़ाइन होगी, है ना, ऐसी ऐसी डिज़ाइन होगी, ठीक है, और ऐसी ऐसी डिज़ाइन होगी, ऐसा लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पर कुछ लिखा होगा। तो इस तरीके की डिज़ाइन है। और ये डिज़ाइन कहाँ से ली गई है, किसके संविधान से ली गई है? मैंने बताया था 60 से अधिक देशों के संविधान से जोड़कर हमारा संविधान बना था। कुछ कुछ चीज़ें ली गई जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वहाँ से उठाया गया है थोड़ी थोड़ी चीज़ों को। तो ये भी चीज़ है, हमने तो बनाई नहीं है, ठीक है। ये चीज़ कहाँ से आई है हमारे संविधान में? इटली के संविधान से, ठीक है। तो आपको याद रखनी है कि जो डिज़ाइन है वो कहाँ के संविधान से है? इटली के संविधान से है। ये डिज़ाइन कहाँ से आई है? इटली के संविधान से आई है। अब लास्ट पॉइंट को देखते हैं, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार। सलाहकार भी होना चाहिए उसमें, ठीक है, कि क्या त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, क्या हमें सही चीज़ रखनी चाहिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जी थे, ठीक है, BN राव जी थे। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आगे के पॉइंट मैं और आगे लिखवा दूंगा, ठीक है। इतने काफ़ी हैं, आपको 14 पॉइंट लिख गए हैं। अगले पॉइंट आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहना अवतार अकेडमी के साथ। ओके, थैंक यू।